अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान श्री वाराह नारायण का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री वराह पुराण। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान की कृपा से आयोजित इस नवदिवसीय श्री वराह पुराण की कथा में आज कथा के षष्ठम अर्थात छठवें दिन में कथा श्रवणार्थ दूर सुदूर से पधारे हुए श्रोत्रिय ब्राह्मण विप्रचरण भक्तिमती माताओं बहनों श्री कृष्ण स्वरूप पुरुषों और प्रभु की महान करुणा जिन्होंने करुणा करके हमारे श्री धर्मेंद्र चौहान जी को कथा का निमित्त मात्र मुख्य यजमान बनाया। कथा के मुख्य यजमान जी सपत्नी और कथा में कथा श्रवणार्थ पधारी हुई पंछियों कीड़ों और मच्छरों के स्वरूप में अथवा तो वायु स्वरूप में व्यक्त अव्यक्त चेतनाएं आप सभी को आज की कथा प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से हाथ जोड़ करके प्रणाम और जय श्री राम। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आज का प्राणी दुनिया में तरक्की करना चाहता है। एक थोड़ी सी गलती होती है तो उसमें वो पीछे हटने लगता है। बात सामने आती है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आखिर में संसार में देखो जब एक सानुकूल व्यक्ति जन्म लेता है अथवा तो एक व्यक्ति भगवान के सत्य पथ पर चलता है भगवान की आराधना के पथ पर चलता है तो उसी के साथ साथ 10 लोग उसके विरोधी भी कहने वाले भी जन्म ले लेते हैं। आपको लोग कहेंगे कि घर की इतनी सारी जिम्मेदारी छोड़ करके क्या क्या मिला इसमें क्या है लगे वो लोग कहते होंगे कि जवान जी अकेले आदमी हैं घर की जिम्मेदारी सही से हाँ संभालते हैं कि नहीं संभालते भगवान जाने लेकिन भगवान के पीछे लगे पड़े हैं। पता नहीं क्या मिलता होगा। और फिर भगवान की लगन लगी तो हर वर्ष भगवान की कृपा बरस रही है। कोई न कोई कथा उतरती है डगरारा के इस आंगन में तो उसमें भी लोग कहते होंगे पता नहीं कहां से माल आता होगा। अरे महाराज हमारा तो सारा जीवन बीत गया एक भागवत कथा हमारे यहाँ नहीं हो पाई। हाँ मंडप बनवा के भी एकदम सब काम फेल हो गया। ऐसा ऐसा कहने वाले लोग हैं। और चौहान जी के यहाँ हर वर्ष एक पुराण की कथा हो रही है इसका मतलब है कि कुछ तो जरूर है।
या तो कोई मोटा आसामी मिल गया है जो चौहान जी की झोली भर रहा है। सोचना भी सही है। या तो कहीं भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि वो बाहर वाले जो मंडप के बगल में खेत है, बिल्कुल जुताई करते समय 4 से 10 हंडा जरूर मिला होगा, तभी ये कथा हो रही है। हाँ मिला, हंडा भी मिला है, लेकिन पुण्य का खजाना मिला है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मोटा आसामी भी मिला है, मेरे भगवान श्री हरि जैसा आसामी कौन होगा? उसके समान धनवान दुनिया में है कोई? है? दुनिया वाले तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन देने वाले हैं, उसके बाद पता लगा झोली खाली हो गई। हमको आपको मोड़ देने वाले हैं, जाओ महाराज अब नहीं है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं मोटे आसामी हैं कि जो जिंदगी में कभी देते देते थकते नहीं है। भक्त लेते लेते थक जाता है, लेकिन हरि देते देते नहीं थकते। व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल इसलिए नहीं हो पाता है कि वही बात सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं? जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं साहब कि आदमी 2 तरफा बातों में उलझ जाता है। दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है कि नहीं? दिमाग कहता है फलाने ने मुझे 1 गाली दी है तो उसको अब 10 गाली दे के बदला ले लो, कहता है कि नहीं कहता? दिमाग कहता है उसने थोड़ा सा बेइज्जती की है तो उसकी हम इतनी बेइज्जती करेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और मेरी बात स्पष्टता सुनिए कि जब जीवन में ऐसा अवसर आए कि दिल अलग, दिमाग कुछ कहे और दिल कुछ कहे, तो ऐसी अवस्था में आप किसकी बात मानेंगे, दिमाग की या दिल की? आदमी उलझ जाता है। दिमाग कहता है वो आदमी बहुत चालाक है कि नहीं? दिमाग कहता है कि वो आदमी बहुत चालाक है, बेवकूफ बना करके हमें लूट न ले। और दिल कहता है कि कितनी चालाकी करेगा, परमात्मा हमारे रक्षक हैं, हाँ सब में भगवान ही तो हैं। तो प्यारे, ऐसी अवस्था में हमारे महापुरुषों ने कहा कि देखो, अक्ल कहे सो कीजिए, अब मानिए दिल की बात। अक्ल जो कहता है उसको अक्ल कहे सो सुनिए, और मानिए दिल की बात। जो दिमाग कहे उसको सुनिए और केवल दिल की बात मानिए। दिल की बात आपको मानना चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि प्रत्येक दिल में परमात्मा बैठा हुआ है। प्रत्येक दिल ईश्वर का निवास स्थान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक हृदय में परमात्मा विराजमान है। हृदय एक ऐसा देश है जहां ईश्वर बस रहा है, और ईश्वर का साथ जिस दिल को मिला हो वो दिल कभी गलत नहीं बोल सकता। वो जो बोलेगा बिल्कुल राइट बोलेगा, सही बोलेगा। तो जब ऐसी अवस्था आए, दिल कुछ और कहे और दिमाग कुछ और कहे, तो आपको उस समय दिल की बात माननी है। अच्छा, महाराज दशरथ के जीवन में ऐसी अवस्था आई कि जिस समय महाराज दशरथ को पता लगा कि कैकेयी को भवन में है, तो महाराज दशरथ को भवन में गए। और कैकेयी को महाराज ने देखा तो जो अवस्था थी, शायद हो सकता लगा उन्हें कि कोई नाराजगी है। हाँ, और पूछते भी हैं, प्राण प्रिया कहीं है तो रिशानी, आप किस कारण से दुखी हैं, किस कारण से आपको हमसे रोष या क्रोध या नाराजगी है? और जिस समय कैकेयी का स्वरूप बाहर निकल करके आता है कि आप मुझे 2 वरदान दीजिए, राम की सौगंध खाइए, और फिर वरदान मांगती है। क्या? कि 14 बरस विशेषी उदासी, तापस वेश
विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। देह एक बार भरत ही टीका। ये तो वरदान तो ठीक, चलो ठीक है, भरत को राजगद्दी दिया, लेकिन तपस्वी वेश धारण करके 14 वर्ष राम वन में जाएं। जैसे ही कैकेयी मां ने ये कहा, मानो पहाड़ गिर पड़ा हो दशरथ के ऊपर। बोले मोरे भरत राम दुई आखी। मोरे भरत राम दुई आखी। असत्य कहूँ करि शंकर साखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी। ये राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं। तुझे केवल मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मेरे जीवन भर शिव की पूजा की है। मैं भोलेनाथ की सौगंध खाता हूं कि मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। तो भरत को राजगद्दी मांग, ठीक बात जस्ती है, लेकिन राम को वन न भेज, क्योंकि जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं, अर्थात मैं चला जा